दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं सवालिया जुमलों को। यानी अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में सवालिया जुमला दिया जाए तो आप इसको किस तरह इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपने ये समझना है कि सवालिया जुमले जो है वो दो किस्म के होते हैं, ठीक है। एक वो जो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे वो जो WH क्वेश्चन से शुरू होते हैं। दोनों को चेंज करने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। लेट्स सपोज ये जो जुमला है, हैव यू ईटन द मीट, ये एक सवालिया जुमला है और यहाँ पर आप देखें ये एक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है। इस तरीके से आर यू गोइंग टू लाहौर, क्या आप लाहौर जा रहे हैं, यहां पर देखिए आर का इस्तेमाल किया गया है। तो एक तो ये है कि सवालिया जुमले इसी तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो सवालात हैं इसके जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। ये एक्सिलरी वर्ब्स वाली, ये टाइप 1 इसको हम कहेंगे। और ये देखें व्हाट्स योर नेम, ये WH क्वेश्चंस वाले जो जुमले हैं वो इस तरह के होंगे। या लेट्स सपोज मैं ये कहूं वेयर आर यू गोइंग। अब इस किस्म के जो जुमले हैं ये टाइप 2 में आते हैं। तो दोनों को किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे वो अभी मैं आपको इसकी तफसील बता देता हूं। ये है टाइप 1 के जुमले। टाइप 1 वाले वो है जो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। एक्सिलरी वर्ब्स ये हैं डू, डज, डिड, इज, और, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल एंड शैल। बात जुमले इसी से शुरू होंगे तो इसको चेंज करने का अलग तरीका है। इसका तरीका ये है कि अगर इनडायरेक्ट में जुमला इससे शुरू हो तो आपने इसकी जगह पर एफ या वेदर का लफ्ज जो है आपने लगाना है, ठीक है। एफ या वेदर में से एक लफ्ज आपने इसकी जगह पर लगाना है। अच्छा जी, टाइप 2 में हमारे पास क्वेश्चंस वर्ड है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु एंड हाउ। अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई जुमला इससे शुरू हो, व्हाट से या व्हेन से या वेयर या व्हाई से, तो आपने इनडायरेक्ट में इन अल्फाज को चेंज नहीं करना, ठीक है। इसको हम इसी तरह जो है रहने देंगे। तो ये दो तरीके हैं। अब मैं आपके साथ जो चंद एक रूल्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। टेंसेस की जो तब्दीलियां हैं वो भी इसी में होंगी, इस तरीके से प्रोनाउंस की जो तब्दीलियां हैं वो भी इसी में होंगी, और जो वर्ड्स की तब्दीलियां हैं वो भी इसी में होंगी। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें इसमें आएगी और कौन कौन सी चीजें इसमें नहीं आएगी इसके हवाले से सीखते हैं। अच्छा जी, तो आते हैं इसके रूल्स की तरफ। ये चंद एक रूल्स है जिसको आपने याद रखने हैं। लफ्ज दैट का इसमें इजाफा नहीं होता, यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो बाकी के साथ तो दैट लगेगा, लेकिन अगर सवालिया जुमलों की हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें दैट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। सिंपल सेंटेंस, इसका क्या मतलब है? सिंपल सेंटेंस का मतलब यह है कि आपको तो वो देंगे सवालिया जुमला, लेकिन आपने जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो आपने इसकी सिंपल हालत जो है वो आप लिखेंगे, सवालिया जुमला आप वापस नहीं लिखेंगे। साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवालिया निशान, सवालिया निशान इनडायरेक्ट में इस्तेमाल नहीं होता। इस तरह अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच में से या सेड का लफ्ज दिया गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आपने इसको चेंज करना है आस्क या आस्क्ड में, ठीक है। या आप इसके अलावा इंक्वायर और इंक्वायर्ड के अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब टाइप 1 की मैं आपको चंद एक मिसालें देता हूं। जुमला नंबर फर्स्ट है अली सेड टू मी हैव यू ईटन द मीट। तो यहां पर आप देखें हैव, ये हमारे पास क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। अब इसको मैंने आपको बताया था कि इसकी जगह पर हमने एफ का लफ्ज लगाना है। तो सबसे पहले आपने ये चेंज करना है, अली सेड टू को चेंज करेंगे अली आस्क्ड मी, ठीक है। सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड मी, अली आस्क्ड मी एफ। और यहां पर देखिए हैव यू ईटन द मीट। अब ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है, ठीक है। तो ये फार्मूले के मुनासिबत से ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो ये बन जाएगा इफ आई हैड ईटन द मीट। इस तरीके से इसको देखें, ही सेड टू मी आर दे गोइंग टू लाहौर, तो ये बन जाएगा ही आस्क्ड मी और आर की जगह पर आ जाएगा एफ, इफ दे वर गोइंग टू लाहौर। यहां पर देखें ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जुमला है तो ये जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में। इसी तरह यहां पर आप देखें, यहां पर यू है और यहां पर आई का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को फार्मूले के मुताबिक हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुनासिबत से चेंज करते हैं। तो एम की जगह पर यहां आ गया आई। इस तरीके से ये चूंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में हम कोई तब्दीली नहीं लाते, इसको इसी तरह रहने दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो इसी तरह लिखा गया है। तो अगर टाइप 1 के जुमले आ गए जिसमें ये एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं तो उसको चेंज करने का ये तरीका है। अच्छा जी, आते हैं अब
टाइप 2 के हवाले से सीखते हैं और ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसमें आप देखें, अली सेड टू मी व्हाट्स योर नेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट का इस्तेमाल किया गया है जो कि WH क्वेश्चन है, और इसके लिए जब हम इसका आंसर करते हैं तो पूरा जुमला इसके लिए चाहिए होता है। इसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते, जिस तरह के हम एक्सिलरी का आंसर जो है यस और नो में दे सकते थे, इसका आंसर हम एक जुमले में देंगे, एक वर्ड में नहीं दे सकते। तो इसको चेंज करने का तरीका ये है कि आप वर्ड को अपनी जगह पर रहने दें और जुमला उसको आप सादा हालत में रखें। तो ये बन जाएगा अली आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। ठीक है, आसान तरीका ये है। फार्मूला ये है कि WH क्वेश्चन के फौरन बाद आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो ये इसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर यूर है तो यूर सेकंड पर्सन है और इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की मुनासिबत से चेंज करेंगे जो कि मी है। इसको जब हम यहाँ पर लाएंगे तो ये बन जाएगा माई। सेंटेंस नंबर 2, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू फेल द एग्जाम। ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास वर्ड है WH वाला, और ये जुमला आप देखें, ये जुमला है किस टेंस का, ये है पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, इसको हम चेंज करेंगे। तो ये बन जाएगा ही आस्क्ड मी, वाई की जगह वाई ही रहेगा क्योंकि इसको हम चेंज नहीं करेंगे वाई, और यहाँ पर यू है सेकंड पर्सन है, इसको हम चेंज करेंगे इसके ऑब्जेक्ट की मुनासिबत से, और वहां पर है मी, और तो इसकी जगह पर आ जाएगा आई। अब आई के फौरन बाद हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, व्हाई आई हैड फेल्ड द एग्जाम। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।